शास्त्रों और महाकाव्यों में आपने 3 लोगों के देवताओं के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन कभी ये सोचा कि कलयुग के देवता कौन होंगे? जी हाँ, हम कलयुग के देवता के बारे में आज बात कर रहे हैं, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी जो आज पूरे भारत ही नहीं अपितु पूरे संसार में लोग इन्हें पूज रहे हैं। सबके मन को इन्होंने अपनी ओर आकर्षित कर जीत लिया है। शताब्दी के 1940 के दौर में जहां भारत अंग्रेज़ों के गुलामी जंजीरों से बंधा हुआ था, वहीं गुजरात राज्य के वडनगर गांव की एक छोटी सी झुग्गी झोपड़ी में हीराबे की कोख से इस बालक का जन्म हुआ। मोदी जी का परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर था और पिता गांव के एक कस्बे में ही चाय का ढाबा चलाते थे। जैसे तैसे चाय को बेचकर वो परिवार का गुजारा बसारा करते थे। चाय बेचकर शाम को बच्चों के लिए खाना लाते थे, अपितु उनकी माँ गृहिणी का काम करके बच्चों का लालन पोषण किया करती थी। आरंभिक जीवन उनका इतना कष्टदायक बीता कि कभी तो वे दिन के एक टाइम भी रोटी नहीं खा पाते थे। जैसे तैसे मोदी जी का दाखिला गांव के ही एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई के लिए किया गया। 8 वर्ष की आयु में उन्होंने पढ़ाई के साथ चाय बेचना प्रारंभ कर दिया। चाय के ढाबे में वह अपने पिता के साथ हाथ बटाते थे। वह रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और तमाम ऐसे जगह पर जाकर वह चाय बेचने का कार्य करते थे। 8 वर्ष की उम्र में जब वे प्राइमरी विद्यालय में पढ़ा करते थे, तब उन्होंने आरएसएस को ज्वाइन कर लिया और आरएसएस ज्वाइन करने के उपरांत इनकी मन में राजनीतिक क्षेत्र की प्रेरणा उत्पन्न होती है। पारिवारिक स्थिति इतनी खराब थी और उनके घर में इतना काम होता था कि उनकी सगाई मात्र 13 वर्ष की आयु में पास के गांव में जसोदाबेन चमनलाल से करा दी गई। उनकी शादी हुई तो केवल वे 17 साल के थे। शादी के कुछ वर्ष तक मोदी जी और उनकी पत्नी जसोदाबेन चमनलाल ने साथ मिलकर ज़िंदगी के कुछ खास पलों को बिताए, लेकिन उनके बीच न जाने ऐसी कौन सी बात हो जाती है जिसके कारण वो कुछ टाइम बाद एक दूसरे के लिए अजनबी और दूर हो जाते हैं। कभी सोचा नहीं था कि इनकी पत्नी जसोदाबेन और मोदी जी के बीच में इतना टकराव आ जाए जिससे ये हमेशा के लिए अलग और एक दूसरे के लिए अनजान बन जाएंगे। मोदी जी ने पत्नी को त्याग तो दिया था, लेकिन उन्होंने साथ साथ में अपने घर और परिवार को छोड़कर वह राजनीतिक क्षेत्र के लिए प्रेरणादायक हो गए। वह सामाजिक कार्य करते, देश की सेवा के लिए अपनी सेवा देना चाहते थे। उधर उनकी पत्नी ने एकांत में रहकर जीवन निर्वाहन करने का प्रण लिया। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात में 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपने विधानसभा नामांकन पत्र या शपथ पत्र में कभी अपनी पत्नी का जिक्र नहीं किया। लेकिन आम जनता से वो जब वार्तालाप करते तो वो कहते थे कि एक अविवाहित नेता इस देश का विकास कर सकता है, इसलिए वो खुद को भी अब अविवाहित में ही गिना करते थे। उधर जसोदाबेन किसी प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को शिक्षण देने का कार्य कर रही थी। फिलहाल में वो रिटायर होकर अपने जीवन के अंतिम पलों को गुजार रही है। 2014 में जब लोकसभा चुनावों का नामांकन पत्र भर रहे थे, तब मोदी जी ने अपनी पत्नी का नाम उस नामांकन पत्र में लिखा। उनकी पत्नी को ही नहीं बल्कि पूरे देशवासियों को इस बात से सदमा पड़ गया कि आखिर मोदी जी ने आज तक ये बात संपूर्ण देशवासियों से क्यों छुपाई थी। जब नामांकन पत्र में जसोदाबेन चमनलाल का नाम टीवी सोशल मीडिया में छा गया, उनकी पत्नी ने जब इस खबर को अपने आंखों तलक टीवी में देखा तो वह रो रो कर फूट गई कि आज देश के प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं जिन्होंने मुझे अपनी पत्नी माना है। परंतु जब वो एक दूसरे के लिए अजनबी बने, तब से ना ही मिले थे और ना ही बात हो पाई थी। मोदी लगातार
दूसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, उधर उनकी पत्नी मोदी जी से मिलने की आस में अभी तक जुटी हुई है।